गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्रीमद् गर्ग संहिता जी की। श्री नारद जी महाराज की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। गौ माता की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पिछले प्रसंग में विभिन्न चरित्रों के माध्यम से श्रवण किया कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गोपियों ने अलग अलग ढंग से, किसी ने तुलसी पूजन करके, किसी ने भगवती कात्यायनी जी का व्रत करके, उनका पूजन करके, किसी ने एकादशी व्रत करके प्राप्त किया भगवान को। और अंत में पिछले प्रसंग में श्रवण किए थे श्री दुर्वासा जी के द्वारा बताए हुए यमुना पंचांग विधि से, अर्थात श्री यमुना जी के पूजन से किस प्रकार से भगवान ने प्रसन्न होकर के गोपियों पर कृपा की, वो सब चरित्र श्रवण किए। और श्री बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर का किस प्रकार से वध हुआ और प्रलंबासुर का पूर्व जन्म का चरित्र भी श्रवण किया कि पूर्व जन्म में प्रलंबासुर कौन था।
अब आगे जो है वर्णन करते हैं श्री नारद जी। राजा बहुलासु से अथ क्रीड़ा प्रसक्तेषु गोपेषु सबलेषु च तृणलोभेन विभुसुर गावः सर्वा महद्वनम्। एक दिन की बात है, श्री बलराम जी के सहित ग्वाल वालों के सहित स्वयं भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। एक दिन सभी ग्वाल बाल गए और उन सब ने गैयों को तो छोड़ दिया और स्वयं क्रीड़ा करने लगे। गैया चर रही थी। अचानक उन गैयों को सामने बढ़िया घास दिखाई पड़ी और उसी घास के लोभ में वे सब आगे बढ़ने लगी और एक विशाल वन में प्रवेश कर गई। उस वन में प्रवेश की, वो वन मूंज का वन था, उसको मुंजाटवी कहते हैं। जब उस मूंज के वन में गैया चली गई तो उन गैयों को निकालने के लिए वे ग्वाल बाल भी उस मूंज के वन में प्रवेश किए। ता आने तुम गोप बाला प्राप्ता मुंजाटवीं पराम संभूतस्तत्र दावाग्नि प्रलयाग्नि समो महान। वे सब ग्वाल बाल प्रवेश किए गैयों को निकालने के लिए, लेकिन अचानक जो है उस मूंज के वन में आग लग गई और इतनी भयंकर आग लग गई कि चारों ओर से वो आग ने घेर लिया। अब तो हाहाकार मच गया, बचाओ बचाओ, सब पुकारने लगे। भगवान ने देखा कि ये तो हमारे ग्वाल बालों पर, गैयों पर महान संकट उपस्थित हो गया। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम लोग डरो मत, एक काम करो। ले क्या? बोले वीक्ष्य वन्निभजं स्वानां कृष्णो योगेश्वरेश्वरः न्यमीलयत लोचनानीत्यभासत। भगवान ने कहा डरो मत, सब अपनी अपनी आंखें बंद करो। ग्वाल बाल भगवान के प्रभाव को जानते थे कि बार बार इन्होंने रक्षा की है, ये जो कह रहे हैं वही उचित है। सब ग्वाल बालों ने अपने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद कर लिए तो भगवान ने देखते देखते सबके एवं पीत्वा महावह्निम नीत्वा गोपाल गोगणम प्राप्तो भूद्यमुना पारे सुभाषोक वने हरि। भगवान ने तुरंत सारा जो दावानल के समान दग्ध हो रहा था वो मूंज का वन, वो सारी अग्नि भगवान पी गए, अपने मुख में रख लिए। देवता ये दृश्य देख रहे थे, ग्वाल बालों ने तो अपने नेत्र बंद करके रखे थे और भगवान गौओं को, ग्वाल बालों को साथ में लेकर के यमुना जी के उस पार अशोक वन में जा पहुँचे। और वहाँ जाकर के भगवान ने कहा अब आप लोग सुरक्षित हैं। लेकिन ग्वाल वालों ने कहा एक समस्या खड़ी हो गई, हम लोग इतनी दूर आ गए, उस दावाग्नि से तो बच गए, उस मुंचाग्नि से तो हम लोग बच गए, लेकिन दूसरी समस्या ने हमें जकड़ रखा है। बोले क्या समस्या है? ग्वालों ने कहा कि समस्या यह है तत्र क्षुत्पीड़िता गोपा श्री कृष्णं सबलं हरिं कृतांजलि उटा ऊचू क्षुधार्ता स्मो वयं प्रभो।
बाहर की अग्नि तो आपने शांत कर दी, अब भीतर जो हम लोगों के पेट में आग जल रही है, भूख की आग, हाँ, अब हम लोग आज दूसरी ओर आ गए हैं। यहाँ घर से कुछ भोजन आ जाए इसकी भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अन्यत्र कहीं होते, जिधर हम लोग रोज़ चराने के लिए जाते थे तो गोपियाँ ढूंढते ढूंढते पहुँच ही जाती कुछ देने के लिए। लेकिन यहाँ जब ठीक विपरीत आ गए हैं तो फिर ऐसी स्थिति में तो फिर संभव ही नहीं है कि यहाँ आप आ सकें, क्योंकि पता ही नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं। तब इस भूख को मिटाने का भी कोई उपाय करिए। भगवान ने कहा इसका भी उपाय हमारे पास है। बोले क्या उपाय है? बोले यहीं पर जो है कुछ आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग वहीं चले जाइए। वहाँ जा कर के उनके यहाँ से भोजन ले आइए। गोप बालक वहाँ गए और गोपों ने जा कर के देखा तो वे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। सब यज्ञशाला के बाहर से ही गोपगणों में ने जा कर के साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, गोपाल बालई सबलः समागतो गाश्चार्यन् श्री व्रजराजनन्दनः क्षुत्संयुतोऽस्मै सगणाय भूसुरा प्रयक्षतास्वन्नमनङ्गमोहिने। उन गोपगणों ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, हम पर कृपा करिए, हम सभी ग्वाल बाल, साथ में हमारे श्री कृष्ण बलराम भी हैं, हम सब यहाँ आ गए हैं गौएं चराते हुए, इधर निकल आए और हम सब के सब भूखे हैं, सब के सब हम भूखे हैं, तो कृपा करके कुछ हमें अगर दे दीजिए, भोजन हो तो कम से कम हम लोगों की भूख मिट जाती। कुछ अन्न हो, जो कुछ भी हो आपके पास दे दीजिए हमें। इस प्रकार से ब्राह्मणों से कहा, लेकिन न किंचिदूचुस्ते सर्वे वचः श्रुत्वा द्विजा नृप गोपा निराशा आगत्य इत्यूचु सबलम हरिम। वे ब्राह्मण तो हवन करने में लगे थे, इसलिए उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे गोपगण बेचारे निराश होकर के चले गए भगवान के पास वापस, और जा कर के भगवान से कहने लगे, तमस्य धीसो ब्रजमंडले बली श्री गोकुले नंदपुरो ग्रदंडधृक् न वर्तते दंडमलं मधोपुरे प्रचंड चंडांशुमहस्तव स्फुरत्। गोपगणों ने जाकर के श्री कृष्ण से कहा, अरे कन्हैया, तुम्हारा ये सारा प्रभाव केवल ब्रजमंडल भर में ही है, यहीं केवल ये वृंदावन में है, बाकी कहीं नहीं है, तुम्हारा बल दूसरी जगह नहीं चलता। और यहाँ इसलिए प्रभाव चलता है कि नंद बाबा कि तुम लाला हो, नंद बाबा के छोरा हो, इसलिए देखो यहाँ मथुरापुरी के निकट आ जाने पर तुम्हारा प्रभाव नहीं प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बात सुनी ही नहीं और हमें भोजन ही नहीं मिला। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि तुम लोग गलत जगह पर गए। गलत जगह गए? अरे आप ही ने तो भेजा था हमको वहाँ। भगवान ने कहा कि हमने ज़रूर कहा था ब्राह्मणों के यहाँ जाने को, लेकिन ब्राह्मणों के यहाँ जाने को कहा था तो इसका मतलब ब्राह्मणों के घर में जाने को कहा था, यज्ञशाला में नहीं। तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ ना। वे ब्राह्मण तो लिए हैं साकल्य हवन कर रहे हैं, वो क्या देंगे तुम्हें? भाई उनके पास क्या है? घी है, लकड़ी है, साकल्य है, वही है, उसके अतिरिक्त क्या है?
जब उनके घर में जाते तब भोजन मिलता तुम्हें। इसलिए तुम जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास और वहाँ जा कर के तुम मांगो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अब तो गोपगण वहाँ से फिर पहुँचे और गोपगणों ने ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम करके कहा, गोपाल बालै सबला समागतो गाश्चारयन् श्री व्रजराजनन्दनः क्षुत्संयुतोऽस्मै सगणाय चांगना प्रयक्षता स्वन्नमनंगमोहिने। गोपगणों ने कहा, हे देवियों, हे ब्राह्मणियों, हम पर कृपा करिए, हम आपसे कुछ प्रार्थना करते हैं। हम सब श्री कृष्ण बलराम के साथ में ही हैं और गैया चराते हुए यहाँ तक आए हैं और हम सबको भूख लगी है। श्री कृष्ण बलराम भी हमारे साथ में भूखे हैं। यदि आपके पास कुछ हो तो हमें कुछ भोजन तो दे दीजिए। सुन करके वे सब ब्राह्मण पत्नियाँ बड़ी प्रसन्न हुई। कृष्णम समागतम श्रुत्वा कृष्ण दर्शन लालसा चक्रुस्तथान्नम पात्रेषु नीत्वा सर्वा द्विजांगना। अब तो वो ब्राह्मण पत्नियाँ प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर के अपने पात्रों में भर भर करके विभिन्न प्रकार के जो पकवान बना करके उन्होंने रखे थे वे सब लेकर के साथ में चल पड़ी। दिया नहीं ग्वाल वालों को, बोले हम भी साथ में चल रहे हैं तुम्हारे, हम अपने से भोजन करा के आएंगे। क्यों? बोले कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण के दर्शन की उनको लालसा थी। और वहाँ से श्री कृष्ण के पास चल पड़ी। त्यक्त्वा सद्यो लोकलज्जां कृष्ण पार्श्वं समाययु अशोकानां वने रम्ये कृष्णातीरे मनोहरे। लोकलज्जा को छोड़ करके यमुना जी के तट पर पहुँच आई। ये स्थान वर्तमान में जो है वृंदावन और मथुरा के बीच में है, जिसको भतरोड़ मंदिर कहते हैं। वहाँ एक मंदिर बना हुआ है, भतरोड़ मंदिर के नाम से विख्यात है वो। वहीं पर की घटना है, उसका नाम इसीलिए पड़ गया भतरोड़ मंदिर, क्योंकि भगवान ने वहाँ भात खाया था। तो वे सब जो है लोक लज्जा छोड़ करके चल पड़ी। अब तो वहाँ जा कर के यथा श्रुतम तथा दृष्टम श्री हरे रूपम अद्भुतम, जैसा सुना था वैसा ही उन्होंने श्री कृष्ण का स्वरूप देखा। देख करके सबका मन प्रसन्न हो गया, सब परमानंद में डूब गई। कैसे परमानंद में डूब गई? बोले प्राप्तानंदम गता सर्वास्तुरीयम योगिनो यथा, जैसे योगी जन तुरीय ब्रह्म का साक्षात करके परमानंद में डूब जाते हैं, ऐसे ही वे सब परमानंद में डूब गई। भगवान ने देखा उन सबको तो कहे, भगवान ने कहा धन्यायूयम दर्शनार्थम आगता हे द्विजांगना प्रत्यात गृहात् शीघ्रम निशंका भूमि देवता। भगवान को आके भोजन कराया। भगवान ने कहा आप लोग धन्य हैं, मेरे दर्शन की इच्छा से आप लोग यहाँ तक आ गई, आप सब अब वापस चले जाइए। आपके पति ब्राह्मण लोग सब कोई संदेह आप पर नहीं करेंगे, चिंता मत करो। अब तो युष्माकं तु प्रभावेण पतयो वो दुजातयः सद्यो यज्ञ फलम प्राप्य उष्माभिः निर्मला। आपके प्रभाव से आपके पतिदेव भी यज्ञ का फल प्राप्त करके निर्मल हो जाएंगे और तुम सब तो गोलोक धाम को हमारे जाओगी ही, तुम्हारे पति भी गोलोक को प्राप्त कर जाएंगे तुम्हारे प्रभाव से। उन सब की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान ने भेजा। तो अथ नत्वा हरिम सर्वा आजगमुर यज्ञ मंडले, भगवान को प्रणाम करके सब वहाँ से वापस यज्ञशाला में आई। ता दृष्ट्वा ब्राह्मणा सर्वे
स्वात्मानं दिक्प्रचक्रिरे दृदिक्ष्वस्ते श्रीकृष्णं कंसाद्भीता न चागता। ब्राह्मणों ने जब देखा तो अपनी पत्नियों को, अपने आप को धिक्कारा ब्राह्मणों ने कि हमसे बड़ी त्रुटि हुई, हम गए नहीं। ग्वाल बाल आए भी फिर भी हम नहीं गए उठ करके, लेकिन फिर भी कंस के भय से नहीं गए कि यहाँ कंस निकट है और हम जाएंगे, कदाचित कंस को पता चलेगा तो हमारी खबर लेगा, इसलिए नहीं गए भय के मारे। इधर भगवान जो है बड़े प्रेम से उन सब के द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करके और फिर गैया चराते हुए पुनः चले आए वृंदावन में। आगे श्री नारद जी कहते हैं, एकदा नंदराजोऽसौ कृत्वा चैकादशी व्रतं द्वादश्यां यमुनां स्नातुं गोपालैर्जलमाविशत्। एक दिन की बात है, श्री नंद बाबा एकादशी व्रत था, आज संयोग से एकादशी है। एकादशी व्रत करके रात्रि में जागरण किए और द्वादशी प्रातः काल अरुणोदय वेला में स्नान करने की इच्छा से वे अर्धरात्रि को ही उनको भ्रम सा हुआ। उन्होंने रात्रि, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रातः काल नहीं है लेकिन भ्रम होता है कि प्रातः काल हो गया, क्योंकि ऐसे बादल रहते हैं कि वो भ्रम सा उत्पन्न होता है उससे। तो उनको भ्रम हुआ, उन्होंने समझा रात्रि में जागरण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो उनको लगा कि प्रातः काल हो रहा है। पहले लोग घड़ी वड़ी तो नहीं, ऐसे ही अंदाज लगा लेते थे, अब अंदाज ठीक रहता था, लेकिन कभी कभी भ्रम होता था, तो भ्रम हो गया। अब वो भ्रम में जो है चले गए उठ करके यमुना जी स्नान करने के लिए। जब यमुना जी में प्रवेश किए अर्धरात्रि में, किसी भी नदी में, सरोवर में रात्रि के द्वितीय और तृतीय प्रहर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। रात्रि में कभी भी किसी नदी में या सरोवर में, तालाब में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। और ये इनसे ये हुआ धोखे में, प्रातः काल के भ्रम में हुआ ऐसा। तो आखिर में जो है प्रवेश कर गए। संयोग से तम गृहीत्वा पाशिभृत्या पाशिलोकम जगामः तदा कोलाहले जाते गोपानां मैथिलेश्वर। अब तो वरुण जी का दूत पकड़ ले गया इनको। रात्रि में प्रवेश करने के कारण रात्रि में आसुरी वेला मानी जाती है, इसलिए उसका नाम है निशा। निशा और निशाचरों की का समय होता है निशा, इसीलिए उनको निशाचर कहते हैं। निशायाम चरति निशाचरा। तो वो आसुरी बेला होने के कारण उस वरुण जी का सेवक पकड़ ले गया, वरुण लोक ले गया। इधर ग्वाल बालों में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया कि नंद बाबा गायब हो गए, अब क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण से पुकारा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने सबको आश्वासन दिया और आश्वास्य सर्वान् भगवान गतवान वारुणीम पुरीम भस्मी चकार सहसा पुरी दुर्गम हरि स्वयं। भगवान जो है वरुण लोक पहुँचे हैं। वरुण लोग जब पहुँचे हैं तो वरुण देवता घबरा गए, देख करके भगवान को आकर चरणों में प्रणाम किया, परिक्रमा की, हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले प्रभु बड़ा अपराध हो गया हमारे सेवक से। नमः श्री कृष्णचंद्राय परिपूर्णतमाय चा असंख्य ब्रह्मांड भृते गोलोकपतये नमः।
श्री कृष्णचंद्र को मेरा प्रणाम है। परिपूर्णतम परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी गोलोकपति को मेरा बारंबार प्रणाम है, जो चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट सर्व तेजस स्वरूप और परमेश्वर हैं, उनको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, मेरे एक मूर्ख सेवक ने आपके प्रभाव को न समझ करके आपकी अवहेलना कर डाली, आपके ही पिता को पकड़ ले आया यहाँ, उसके लिए आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। इस प्रकार से वरुण जी भगवान की शरण में आ गए, रक्षा की पुकार करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, इति प्रसन्नो भगवान नंदम नीत्वा सुजीवितम सौख्यम प्रकाशयन् बंधून् ब्रजमंडल माययौ। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, छोड़ो, कोई बात नहीं, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। कह करके जो है वहाँ से नंद बाबा को वापस लेकर के चले आए ब्रजमंडल। अब तो नंद बाबा को आया देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए। सब पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ। सारी बात बताई जब नंद बाबा ने। सब बात सुन करके ग्वाल बालों को लगाई, ये तो साक्षात भगवान हैं। तो सब ग्वाल बाल कहने लगे कि प्रभु अब हमें वैकुंठ का दर्शन करा दीजिए। हाँ, यदि त्वं भगवान साक्षात् लोकपालै सुपूजिता दर्शयासु परम लोकम वैकुंठम तर्हि नः प्रभो। आप अपने परम धाम वैकुंठ का हमें दर्शन कराइए कृपा करके, हम दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, तो चलो तुम्हारी इच्छा है तो वैकुंठ का हम दर्शन करा देते हैं। कह करके भगवान ले गए सबको यमुना जी, जहाँ ब्रह्महृद है, जहाँ पर बाद में अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिया था, वहीं पर भगवान ले गए। और भगवान ने कहा सब लोग डुबकी लगाओ यमुना जी में। जैसे ही सबने डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही नीत्वा सर्वास्ततः कृष्ण एत्य वैकुंठ मंदिरम दर्शयामास रूपम स्वम ज्योतिर्मंडल मध्यगम। सबने अपने आप को वैकुंठ में देखा। डुबकी मारे यमुना जी में, सबने देखा तो सब वैकुंठ लोक पहुंच चुके हैं। और वहाँ वैकुंठ लोक में एक ज्योतिर्मंडल के मध्य में भगवान का दर्शन उन्होंने किया। कैसे दर्शन किया? बोले हजारों भुजाएं हैं भगवान की, विशाल स्वरूप है, किरीट कुंडल सब सुशोभित हो रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म बनमाला सब सुशोभित हो रहे हैं। असंख्य कोटि सूर्यों के समान उनका तेज है। शेष शैया पर भगवान जो है लेटे हुए हैं। ब्रह्मादि देवता सब सेवा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है चारों ओर से भगवान के पार्षद उनको घेरे हुए हैं, दूर खड़े हैं। ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे कन्हैया तो यहाँ शेष शैया पर लेटे हैं, तो ग्वाल बाल भगवान के पास जाने की चेष्टा करने लगे। जैसे चेष्टा करने लगे, तुरंत जो है पार्षदों ने रोका। बोले रुको, क्यों? बोले तुम नहीं जा सकते यहाँ। क्यों? बोले रे रे तूष्णीम प्रभोत माँ वक्तव्यम बने चरा। ये लोग बोल भी बहुत रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। पार्षदों ने कहा तुम लोग यहाँ शांति बनाए रखो, ये वन नहीं है, ये वृंदावन नहीं है कि दिन भर शोर मचाओगे। यहाँ ये वैकुंठ लोक है, यहाँ शांति बनाए रखना पड़ेगा। तुम लोगों ने भगवान की सभा कभी नहीं देखी है, देख नहीं रहे हो ये कौन विराजमान है? साक्षात भगवान विराजमान है। वेद भी जिनका प्रकट होकर के गुणगान कर रहे हैं,
और उनके सामने तुम इस प्रकार से बातचीत कर रहे हो। सुन करके गोपगण तो सन्न रह गए, विचार करने लगे ये क्या हो गया। ये तो मनस्यूचूरयम कृष्ण उच्च सिंहासने स्थिता। ये सब कहने लगे मन ही मन कि ये तो हमारा कन्हैया ही है जो उच्च सिंहासन पर विराजमान है, शेष शैया पर विराजमान है। इससे अच्छा तो वृंदावन ही ठीक था कि हम कम से कम इसके साथ खेलते थे अपने कन्हैया के साथ। यहाँ तो कहाँ आके फंसे, बात तक नहीं कर सकते, बताओ। ये तो अच्छी समस्या खड़ी हो गई। और देखो तो अस्मान दूरादधः कृत्वा स्माभिर्भक्तिं न करहिचित् तस्माद् व्रजाद्वरं नास्ति कोऽपि लोको न सौख्यदः। वहाँ तो ये कन्हैया हमारे साथ खेलते थे, खूब क्रीड़ा करते थे, और यहाँ हम लोगों को नीचे जो है हम लोग चुपचाप खड़े हैं और ये आराम से लेटे हुए देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं। यहाँ तो बड़ी बड़ी स्तुति हो रही है। इससे अच्छा तो हम कहाँ से आ गए वैकुंठ में फंसे, इससे अच्छा हम ब्रज में ही ठीक थे। हाँ, तस्माद् व्रजाद् वरम नास्ति कोऽपि लोको न सौख्यदा। अब एक ही बात समझ में आती है, ब्रज से श्रेष्ठ दूसरा कोई लोक नहीं है। ये कहाँ फंस गए आके, हम कैसे वैकुंठ में आ गए फालतू में। क्योंकि यत्रानेन स्वभ्रात्रापि वार्ता स्याद्दि परस्परम इति प्रवदतस्तान्वयी नीत्वा श्री भगवान हरि। कम से कम वहाँ हम इनके साथ अपने मित्रवत व्यवहार करते थे, भाई के समान व्यवहार करते थे, बातचीत होती थी। ये तो अच्छे समस्या में फंसे हम लोग, कहाँ से। इस तरह से इन लोगों को पश्चाताप होने लगा, और जैसे ही पश्चाताप होने लगा कि कहाँ से आगे वैकुंठ में फंसे, वैसे ही जो है ये डुबकी मार के बाहर निकले तो जमुना जी में वहीं ब्रजमंडल में ही पहुंच गए। तात्पर्य ये है कि जमुना जी में डुबकी मारे, और डुबकी मार करके बाहर निकलने भर में इतना पूरा दृश्य हुआ कि पूरा वैकुंठ लोक पहुंच गए, वहाँ का दर्शन हो गया, सब कुछ हो गया। आगे श्री नारद जी कहते हैं, एकदा नृप गोपाला सकटै रत्नपूरितैः वृषभानुपनन्दाद्या आजग्मोश्चाम्बिकावनम्। कहते एक दिन की बात है, श्री वृषभानु जी उपनंद आदि गोपगण सब रत्नों से भरे हुए छकड़ों पर सवार होकर के अंबिका बन गए। अंबिका बन क्यों गए? शिवरात्रि का अवसर था। सबने विचार किया कि चल करके शिवरात्रि व्रत रहेंगे और वहाँ जो है अंबिका वन में भगवान शंकर जी का मंदिर है, वहीं जा कर के पूजा करेंगे। ऐसा विचार करके सब गए अंबिका वन। सब ग्वाल बाल शिवरात्रि व्रत रहे, क्योंकि शिवरात्रि व्रत भी अवश्य ही रहना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि के दिन भी अन्न ग्रहण करना दोष है। जैसे एकादशी व्रत कोई भी हो, चाहे वो शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, सभी को रहना चाहिए। ऐसे ही रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि ये सब भी व्रत सभी को रहना चाहिए। तो वहाँ गए जो है, वहाँ जा कर के भद्रकालीं पशुपतिं पूजयित्वा विधानता ददुर्दानं द्विजातिभ्य सुप्तास्तत्र सरितटे। वहाँ जा कर के भद्रकाली और भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और ब्राह्मणों को दान किया
और उसके बाद सब वहीं अंबिकावन में ही रात्रि में लेटे तो सब सो गए। दिन में आराम से पूजन किया और रात्रि में सब सो गए। अब सो गए, संयोग से सो रहे थे, इसी समय एक सर्प आया। तत्रैको निर्गतो रात्रौ सर्पो नंदम पदे गृहीत कृष्ण कृष्णेति चुक्रोश नंदोति भय विवला। वहीं पर एक सर्प निकल करके आया और उसने जाकर के उस सर्प ने सीधा नंद बाबा का पांव पकड़ लिया। वो अजगर था, अंबिकावन में रह रहा था। वो नंद बाबा का पांव पकड़ लिया, बहुत छुड़ाने की चेष्टा की लेकिन नहीं छुड़ा पाए। पुकारने लगे, कृष्ण कृष्णेति चुक्रोश, अरे कृष्ण कृष्ण मुझे बचाओ, कह करके भय से विह्वल हो करके पुकारने लगे। ग्वाल बालों की निद्रा भंग हुई, सबने दौड़ दौड़ करके तदोल्मुखै गोप बाला तदोल्मुखै गोप बालास्तो दुराजगरं नृप पदम सोपी न तत्याज सर्पोथ स्वमणिम यथा। लेकर के लकड़ियों से, जलती लकड़ियों से पीटा उसको ग्वाल वालों ने, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा उसने। जब फिर भी नहीं छोड़ा तो तथा कैसे नहीं छोड़ा? बोले जैसे सर्प अपनी मणि नहीं छोड़ता उसी प्रकार से वो नहीं छोड़ रहा था। तब तक भगवान दौड़ करके आए और भगवान ने क्या किया? तताड़ स्वपदा सर्पम भगवान लोकपावना। सब उसको लकड़ियों से पीट रहे थे, भगवान ने अपने चरण से हल्के से उस पर प्रहार किया, स्पर्श किया चरण मात्र का उस पर। जैसे ही उस पर अपने चरण से हल्का प्रहार किया, वैसे ही त्यक्त्वा तदैव सर्पत्वं भूत्वा विद्याधरः कृति, वैसे ही वो तुरंत सर्प शरीर उसका छूट गया और दिव्य रूप में प्रकट हो गया, विद्याधर बन गया वो। और प्रकट होकर के भगवान की परिक्रमा की, चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देने लगा। अहम सुदर्शनो नामो विद्याधर वरा प्रभो अष्टावक्रम मुनिम दृष्ट्वा हसितोस्मि महाबलः। हे प्रभो, मैं सुदर्शन नाम का एक विद्याधर हूँ। अपने रूप पर बड़ा मुझे अभिमान था और उस रूप के अभिमान में आकर के मैंने एक दिन अष्टावक्र जी को देखा जो टेढ़े मेढ़े थे 8 जगह से। उनकी इस कुरूपता को देख करके मैंने उनकी हंसी उड़ा दी, क्योंकि अपने रूप के अभिमान में आकर के उनकी कुरूपता का मैंने तिरस्कार कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि महात्मा अष्टावक्र जी को क्रोध हो आया और उन्होंने क्रोध में मह्यम शापम ददौ सोपी त्वं सर्पो भव दुर्मते, मुझे श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, अरे दुर्मते, जा, तू मेरी टेढ़ी चाल देख करके हंसता है ना, तू स्वयं टेढ़ी चाल चलने वाला सर्प हो जा। कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके कारण मैं सर्प बन गया। मैं जब उनके चरणों में पड़ करके क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। हे प्रभु, आज जो है तस्मात् तच्छापादद्य मुक्तो हम कृपया तव माधव, आपकी कृपा से आज मैं उस साप से मुक्त हो गया। हे नाथ, तत्पाद पद्म मकरंदरजा कणानाम
स्पर्शेन दिव्य पदवीं ससागतोऽस्मि तस्मै नमो भगवते भुवनेश्वराय यो भूरि भार हरणाय भुवोऽवतारः। उसने कहा, हे प्रभु, हे माधव, आपकी कृपा से मैं उस शाप से मुक्त हुआ हूँ। आपके चरण कमल मकरंद के कण का स्पर्श पाकर के मैंने दिव्य पदवी प्राप्त कर ली। हे प्रभु, आप भूतल पर भार हरण करने के लिए आए हुए हैं। हे नाथ, आपकी कृपा पा करके मैं धन्य हो गया। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम किया और भगवान की कृपा प्राप्त करके समस्त शोकों से मुक्त होकर के वह विद्याधर कहाँ चला गया? बोले, जगाम वैष्णवम लोकम सर्वोपद्रव वर्जितम। जो समस्त दुष्प्रवृत्तियों से, समस्त उपद्रवों से रहित है, दुख शोक आदि से मुक्त है, ऐसे परम धाम वैकुंठ लोक को चला गया। ये सब देख करके सब गोपगण बड़े विस्मित हुए। सबको लगने लगा सत्य में ही श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही हैं। राजा बहुलासु ने कहा, अहो श्री कृष्ण चंद्रस्य चरितम परमाद्भुतम श्रुत्वा मनो में तच्छ्रोतो मतृप्तम पुनरीक्षति। राजा बहुलासु ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण का चरित्र तो अत्यंत अद्भुत है। मेरा मन बार बार उसे सुनने के लिए और लालायित हो रहा है। कृपा करके अब और बताइए और कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने की। श्री नारद जी कहते हैं, एकदा शैल देशेषु सबलो भगवान हरिः कृत्वा विलापन क्रीडाम चौरपालकलक्षणाम। एक दिन की बात है, भगवान गोवर्धन के आसपास में ही, शैल देशेषु अर्थात गिरिराज जी के गोवर्धन के आसपास ही ग्वाल बालकों के साथ मिलकर के क्रीड़ा कर रहे थे। अब गोवर्धन के आसपास का तात्पर्य यहाँ एकदम गोवर्धन ही न समझें। यहाँ शैल देशेषु का तात्पर्य दूसरा पर्वत भी अर्थ लग सकता है, क्योंकि ये जो घटना है व्योमासुर वाली, ये गोवर्धन पर्वत से दूर है और कामवन के पास की घटना है। ये वहाँ भी पर्वत है। तो कहते हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण पर्वत के समीपवर्ती क्षेत्र में जब भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, उसी समय की बात है। एक दैत्य जिसका नाम था व्योम, तत्र व्योमासुरो दैत्यो बालान मेषायितान बहून। एक व्योमासुर नाम का असुर आया और देख रहा था कि ये ग्वाल बाल आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं और आँख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। तो वो भी आ गया क्रीड़ा करने की इच्छा से, और वो भी जो है खेल खेलने लगा। और उसने उस खेल में, चूँकि आँख मिचौनी का खेल था, तो उसका दुरुपयोग करना चालू किया। उसने क्या किया? बोले, उन ग्वाल बालों को बालकों को नीत्वा नीत्वा दृदर्याम च विनिक्षिप्य पुनः पुनः ग्वाल बालों को उठा करके ले जाता। जब वे इधर उधर छुपते एक दूसरे की दृष्टि से, क्योंकि सभी एक दूसरे की दृष्टि से छुप करके होते कि कोई ढूंढ न पावे, तो उसी अवसर का वो फायदा उठाता, बस झट से छुपे हुए ग्वाल बालों को ले जाकर के गुफा में डालता और गुफा का द्वार बंद कर देता। इस प्रकार से बारी बारी से ले जा करके उसने जो है बहुत से ग्वाल बालों को अंदर रख दिया और
शिलया पिधदे द्वारम मय पुत्रो महाबलः। इस मय दानों के महाबली पुत्र व्योमासुर ने ग्वाल बालों को उस गुफा के भीतर बंद करके और ऊपर से इतनी विशाल शिला लगा दी कि अब उस शिला को हटाना ही संभव नहीं किसी के लिए। ग्वाल बाल सब मिलकर के भी हटा नहीं सकते थे उसको। कहते हैं अब भगवान समझ गए इसके उसको। अब भगवान ने तुरंत जो है इसको पकड़ लिया। अब पकड़ करके क्या किया, गृहीत्वा पातयामास भुजाभ्याम भूमि मंडले। भगवान ने अपने हाथों से पकड़ करके उसको भूमि पर पटका। तदा मृत्युम गतो दैत्य तज्ज्योतिर्निर्गतम स्फुरत् 10 दिक्षु भ्रमदराजन श्री कृष्णे लीनताम गतम। जैसे ही भगवान ने उसको जोर से पटका, उसका प्राणांत हो गया और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश पुंज निकला और 10 दिशाओं में घूम करके चक्कर लगा करके अर्थात भगवान की परिक्रमा लगा करके और आकर के भगवान श्री कृष्ण में वह प्रकाश पुंज अर्थात उसकी दिव्य ज्योति विलीन हो गई। स्वर्ग में देवता प्रसन्न होकर के पुष्पवृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगी। राजा बहुलासु ने प्रश्न किया, कोयम पूर्वम कुशल कृत व्योमो नामाथ तद्वद एन कृष्णे घनश्यामे लीनोद्भूत दामिनी यथा। ये व्योमासुर कौन था पूर्व जन्म में, इसका ऐसा कौन सा पुण्य उदय हुआ जिसके कारण श्री कृष्ण में विलीन हुआ। तो श्री नारद जी कहते हैं पूर्व की बात है, आसीत काश्याम भीमरथो राजा दान प्रायणा यज्ञ कृन्मान दो धन्वी विष्णु भक्ति परायणा। पूर्व काल की बात है, काशी में एक भीमरथ नाम के राजा थे। ये बड़े दानी थे, दान पुण्य में सदा लगे रहते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते, दूसरों का बड़ा सम्मान करते और बड़े धनुर्धर थे और भगवान के परम भक्त थे। ये राजसुख का परित्याग करके अपने पुत्र को राजपद पर इन्होंने अभिषिक्त कर दिया और अभिषिक्त करके स्वयं जो है मलयाचल पर्वत पर चले गए तप करने के लिए। और वहाँ जा कर के तपस तत्र समारेभे वर्षाणाम लक्ष्य में वही 1 लाख वर्ष तक कठोर तप किया इन्होंने। संयोगवशात एक दिन घूमते घूमते तस्याश्रमे पुलस्त्योऽसौ शिष्यवृन्दै समागता तम दृष्ट्वा नोत्थितो मानी राजर्षिर्नानतो भवत्। एक दिन संयोग से अपने शिष्य मंडली सहित श्री महर्षि पुलस्त जी पहुँच गए वहीं। अब महर्षि पुलस्त जी को सन्मुख आया देख करके भी थोड़ा सा इनको अपने तप का मान हो गया था कि हम तो 1 लाख वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और उसी अभिमान में आकर के उठ करके प्रणाम तक नहीं किया इन्होंने। बस इनके इस अभिमान को देख करके पुलस्त जी को क्रोध हो आया और शापम ददौ पुलस्त्योऽसौ दैत्यो भो महाखल। अरे दुष्ट जा, तो इसी समय दैत्य हो जा, श्राप दे दिया। अब तो ये जैसे ही श्राप दिया इनका सारा वो मद था वो चूर हो गया और ततस्तच्चरणोपान्ते पतितम शरणागतम, चरणों में गिर गए त्राहिमाम कह करके हम पर कृपा करिए। पुलस्त जी ने कहा कोई बात नहीं, तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली है, इसलिए जाओ। हम श्राप को तो अपने मिथ्या नहीं कर सकते, वो तो सत्य होकर के रहेगा, लेकिन चिंता मत करो। द्वापरान्ते माथुरे च पुण्ये श्रीव्रजमण्डले यदुवंशपते साक्षात् श्रीकृष्णस्य भुजौजसा। द्वापर के अंत में ब्रजमंडल में
श्री कृष्ण की भुजाओं से मर करके तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जिसकी बड़ी बड़ी योगी लोग आकांक्षा रखते हैं, ईप्सिता योगिभिर्मुक्तिर्भविष्यति न संशया, वह मुक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से इसको फिर वरदान भी दिया और पुलस्त जी चले गए। तो आज वही मैदानों, पूर्व में भगवान का भक्त था, दानी था, सत्कर्मी था, 1 लाख वर्ष तपस्या भी किया था, लेकिन ये पुलस्त जी के श्राप से जो दैत्य भाव को प्रकट हो गया था, आज भगवान ने इसका उद्धार किया और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गया। भगवान ने जो है उन सब ग्वाल बालों को मुक्त किया। एकदा गोपबालेषु दैत्योरिष्टो महाबलः आगदो नादयन् खंगाम ततांश्रृंगैर्विदारयन्। आगे कहते हैं, श्री नारद जी की एक दिन की बात है, ग्वाल बाल खेल रहे थे, उसी समय एक दैत्य आया जिसका नाम था अरिष्टासुर। इसी को वृषभासुर भी कहते हैं, इसी को अरिष्टासुर भी कहते हैं। ये आया बड़ा भयंकर स्वरूप धारण किए हुए, बैल के रूप में रहता था। अपनी सींगों से बड़े बड़े जो है मेड़ों को तोड़ता हुआ, पहले लोग खेतों में खाइयाँ बांधते, उन सबको उखाड़ता हुआ, बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी करता हुआ चला आ रहा था। इसको तो देख करके सारे गोपगण गोपी सब भयभीत हो गए और भयभीत होकर के भागने लगे। भगवान ने जब देखा तो भगवान ने सबको आश्वस्त किया, अरे चिंता मत करो, तुम लोग निर्भय हो जाओ। भगवान दैत्यः देवो मा भैष्टेत्य भयं ददौ गृहीत्वा तं तु शृंगेषु नोदयामास माधवा। भगवान ने दौड़ करके इसके दोनों सींग पकड़ लिए अपने हाथों से। अब पकड़ करके भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने इसको पीछे धक्का देना प्रारंभ किया और इसको पीछे धक्का देते हुए श्री सोपितम नोदयामास श्री कृष्णम योजनद्वयम, 2 योजन तक इसको पीछे धक्का देते हुए ले गए भगवान और गिरा दिया इसको। और उसके बाद ये फिर उठ करके खड़ा हुआ, तब भगवान ने इसकी पूंछ पकड़ी। अब पूंछ पकड़ करके पुच्छे गृहीत्वा तम कृष्णो भ्रामयित्वा भुजौजसा भूपृष्ठे पोथयामास कमंडल मिवार्भका। भगवान ने इसकी पूंछ पकड़ करके इसको घुमाया और घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया। कैसे, बोले जैसे कमंडल मिमार्भका, जैसे कोई छोटा सा बालक रखे हुए कमंडल को उठा करके फेंक दे, ऐसे ही इसको फेंक दिया। लेकिन फिर भी ये नहीं मरा। अब फिर उठ करके क्रोध में खड़ा हो गया और उठ करके खड़ा हो करके इसने क्रोध में आकर के श्री कृष्ण पर फिर से आक्रमण किया। और क्या किया इसने जाकर के एक विशाल काय पत्थर था, बड़ी बड़ी सींगें थी इसकी, उस सींगों से उस पत्थर को उठाया इसने और उठा करके उसी पत्थर से प्रहार किया श्री कृष्ण पर जोर से। लेकिन भगवान ने उस पत्थर को पकड़ लिया। अब पकड़ करके कृष्णः शैलम संगृहीत्वा तस्योपरि समाक्षिपत, भगवान ने उस पत्थर को उसी पर उल्टा फेंका, उससे वो विकल हो गया। और फिर उसके बाद जो है शैल भूमौ तताड श्रृंगाग्रान निर्गतम तैर्जलम भुआ। उसके बाद अपनी सींगों से भूमि पर इसने प्रहार करना प्रारंभ किया
भूमि को पीड़ित करने लगा। तब भगवान ने फिर से और ऐसा भूमि पर प्रहार किया कि भूमि से जल की धारा निकलने लगी। हाँ, पहले जल स्तर बहुत ऊपर रहता था, आज जल की बर्बादी होने के कारण धीरे धीरे जल स्तर बहुत घटता जा रहा है, नीचे चला जा रहा है कहीं। हाँ, पहले अरे अभी 20-25 साल पहले तक लोग थोड़ा सा गड्ढा खोदते, हाँ, कच्चा घर बनाने के लिए 1-2 फुट गड्ढा खोदते तो पानी निकल आता था। अब आज 40-50 फीट खोदने पे नहीं निकल रहा है, धीरे धीरे ऐसी स्थिति खराब हुई। तो द्वापर में क्या स्थिति रही होगी? तो ऐसा प्रहार किया कि वो जल निकलने लगा। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ करके फिर से उसके सींग पकड़े और सींग पकड़ करके उसको जो है फिर से पटका भूमि पर। अब जब फिर से भूमि पर पटक दिया तो उसने सोचा कि ये तो इस रूप में ठीक नहीं है, ऐसे तो हमें मारेंगे। तो तदैव विश्वरूपत्वं त्यक्त्वा विप्र वपुर्धरा, तो उसने वो वृषभ रूप धारण करके, बैल रूप धारण करके ब्राह्मण शरीर धारण कर लिया। अब कहेंगे ये कैसे हो गया? बोले ये मुक्त हो गया, वो मर गया, भगवान ने उसको मार दिया तो वो तुरंत जो है वो ब्राह्मण रूप में प्रकट हो गया। अब ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर के भगवान के सामने प्रणाम किया करने लगा और भगवान ने कहा भाई तुम अपना परिचय दो। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब ग्वाल बाल लोग को आश्चर्य हो रहा है ये कौन है। भगवान से उसने कहा प्रभो बृहस्पते शिष्योहम वर्तंतुर्द्विजोत्तम, हे प्रभो मैं देवगुरु बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, मेरा नाम है वर्तंतु। और तो तुम्हें ये गति कैसे प्राप्त हुई? बोले ये गति प्राप्त हुई हमको बृहस्पति समीपे चा पठितुम गतवान हम, मैं अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास विद्या अध्ययन करने के लिए गया था और वहाँ मैंने पादौ कृत्वा स्थितो भुवं पश्यत तस्तस्य सन्मुखे तदा रुषाः समुनिर वृषत्वं स्थितः पुरा। कहते हैं मैं उनके सामने उन्हीं की ओर करके पैर फैला करके बैठ गया तो उन्होंने श्राप दे दिया, मूर्ख कहीं का, बैल की तरह पैर फैला कर बैठ गया, जा बैल हो जा। तो मैं बैल बन गया, ये दशा मेरी हो गई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ मेरे साप से तस्य सापाद वृषो भुवम बंग देशे सुमाधव, उन्होंने कहा पृथ्वी लोक पर तुम चले जाओ। फिर वहाँ से मैं बंग देश अर्थात बंगाल में मैं पहुँचा, बैल बन करके वहीं रहने लगा। आसुर भाव, यद्यपि मैं आसुरी स्वभाव में नहीं था उस समय, लेकिन मुझे असुरों का कुसंग प्राप्त हुआ प्रभु, और इस कुसंग के कारण मुझ में भी आसुरी वृत्ति आ गई, क्योंकि बल तो था ही और उन असुरों के संग से मुझ में दुष्प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ और मैं भी उन असुरों के साथ साथ आसुरी आचरण में प्रवृत्त हो गया। हे प्रभु, आप कहेंगे जब बंगाल में ये रहता था तो यहाँ कैसे पहुँचा? उस दिन ध्यान होगा, कथा में सुने थे, जब ये दिग्विजय के लिए निकला था तो अरिष्टासुर को बंगाल देश से जीत करके ले आया था ना ये कंस। हाँ, यहाँ नहीं दिया है लेकिन पीछे वो स्मरण हो, तो बंगाल से इसको जीत करके ले आया था कंस, अपने समीप रख लिया था। कहते हैं हे प्रभु, आज आपकी कृपा से मैं श्राप से भी मुक्त हो गया और उस असुर भाव से भी मुक्त हो गया। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्णाय नमस्तुभ्यं वासुदेवाय ते नमः, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत का ये श्लोक, भागवत का श्लोक और ये श्लोक मिलता है, थोड़ा सा नाम मात्र का अंतर है।
वहाँ है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मना ने, और यहाँ पे है श्री कृष्णाय नमस्तुभ्यम वासुदेवाय ते नमः। बस इतना ही अंतर है, बाकी पूरा श्लोक ज्यों कहते हूँ। हे प्रभु मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और कह करके जो है वे तुरंत जो है भगवान को प्रणाम करके और दिव्य लोक को चले गए, अर्थात भगवान के परम धाम को चले गए। श्री नारद जी कहते हैं, इदम मया ते कथितम खंडम माधुर्यमद्भुतम सर्व पापहरम पुण्यम कृष्ण प्राप्ति करम परम कामदम पठताम सस्वत किम भूया श्रोतुमिच्छसि। कहते हैं ये इस प्रकार से मैंने ये माधुर्य खंड का वर्णन किया जो समस्त पापों का विनाश करने वाला है और श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में अत्यंत उत्तम है। जो इसका पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। और क्या सुनना चाहते हो। यहाँ माधुर्य खंड जो है संपन्न हुआ और इसके बाद मथुरा खंड प्रारंभ हो रहा है। थोड़ा सा भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, फिर मथुरा खंड में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वसुदेव वसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कहते हैं जो वसुदेव जी के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए, कंस और चारुण जैसे दुष्टों का जो मर्दन करने वाले हैं, देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले ऐसे जगत गुरु श्री कृष्ण का हम वंदन करते हैं। राजा बहुलास्य ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, मथुरायां किं चरित्रं कृतवान् भगवान मुने कथम जघान कंसाख्यम एतन्मे ब्रूहि तत्वता। राजा बहुलास्य ने कहा, हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी में कौन कौन सी लीलाएं की, उन्होंने कंस को क्यों और कैसे मारा, ये सब चरित्र कृपा करके सुनाइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, अथई कदाहम मथुरां पुरीं परां विलोकितं चागतवान् नृपेश्वर कर्तुं परं दैत्यवधोद्यमं हरे परस्य साक्षान् मनसा प्रणोदितः। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एक दिन की बात है, भगवान की इच्छा से प्रेरित होकर के, क्योंकि भगवान के मन है श्री नारद जी, हाँ, तो कहते हैं एक दिन भगवान की इच्छा से, भगवान के मन से प्रेरित होकर के मैं दैत्यों के वध का उद्योग करने की इच्छा से, कि किसी तरह दैत्यों का वध हो और देवकी वसुदेव जी और जितने सत्पुरुष हैं इन सबके अत्याचार से मुक्त हो जाएं, ऐसा मन में निश्चय करके मैं मथुरा का दर्शन करने के उद्देश्य से पहुंच गया मथुरापुरी। कहते हैं वहाँ मथुरापुरी पहुंचा तो फिर कंस के दरबार में भी पहुंच गया, और कंस के दरबार में जब पहुंचा तो वहाँ
देखा तो कंस जो है इंद्र से जो छीन करके लाया था सिंहासन, उसी के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ, सुंदर चवण डुलाए जा रहे थे, उसी पर कंस विराजमान था। बल पराक्रम क्रूरता प्रत्यक्ष दिख रही थी। कहते हैं उसको इस प्रकार से हमने जाकर के जब देखा, उसके सन्मुख पहुंचा तो उसने उठ करके स्वागत किया, हमारा विधिवत मेरा पूजन किया, सत्कार किया। कहते हैं जब वो पूजन सत्कार उसने कर लिया, तब हमने उससे कहा, अर्थात नारद जी ने कहा कंस से, क्या? बल्ले यशोदाया सुता जाता या त्वद्हस्ता दिवं गता, देवक्यां कृष्ण उत्पन्नो रोहिणी नंदनो बलः। कंस को चिंतित देख करके कहा, श्री नारद जी कहते हैं कि हमने उस समय कहा कि तुम जानते हो जो तुम्हारे हाथ से उछल करके आकाश में चली गई थी वो कन्या कौन थी मालूम है? देवकी की पुत्री नहीं, वो देवकी की पुत्री थी ही नहीं। बोले फिर? बोले वो तो यशोदा की कन्या थी। यशोदा की कन्या? बोले हाँ, यशोदा की कन्या थी, जिसको तुमने फेंका, मारना चाहा तो आकाश में चली गई, अष्टभुजा रूप धारण कर लिया, वो यशोदा की पुत्री थी। और जो यशोदा के पुत्र के रूप में सारे जगत में प्रसिद्ध हो रहे हैं, वो वास्तव में यशोदा के पुत्र नहीं, वो देवकी के पुत्र हैं श्री कृष्ण। हाँ, और इतना ही नहीं, ये जो रोहिणी जी के पुत्र हैं, बलराम जी हैं, वो ये दोनों ही वसुदेव जी के पुत्र हैं, जो वहाँ नंदराज के यहाँ पल रहे हैं। स्वमित्रे नंदराजे चान्यस्तौ पुत्रौ भवद्भयात्, तवारी रामकृष्णौ द्वौ वसुदेवेन दैत्यराट। नारद जी कहते हैं, हे दैत्यराज, अरे वसुदेव जी ने, तुम उनसे चूंकि शत्रुता रखते हो, उनके पुत्रों को मारना चाहते थे ना, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों पुत्र श्री कृष्ण बलराम धरोहर के रूप में नंदराज के यहाँ छुपा करके रखे हैं, और वो वहाँ आराम से पल रहे हैं, जिससे तुम्हारे भय से उनकी रक्षा हो सके। और तुम स्वयं ही विचार कर लो। क्या विचार करें? बोले पूतनाद्या जरिष्टान्ता दैत्या एतद्बलोत्कटा। पूतना से लेकर के बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, कितने दैत्य मारे गए? किनके द्वारा मारे गए? श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए। तो वो श्री कृष्ण कोई सामान्य है क्या तुम समझते हो? कोई के वो समझ रहे हो कि नंद का छोरा है वो? अरे नहीं, जिनको तुम नंद का पुत्र समझते हो वो नंद का पुत्र नहीं, वास्तव में वे ही देवकी के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं। और सत्य तो ये है कि हमने तो यहाँ तक सुना है कि याभ्याम हता वनोद्देशे ते मृत्यु तौ स्मृतौ किल, उन्हीं के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु का भी विधान किया गया है। जो देवताओं ने तुम्हें आकाशवाणी की थी, आकाशवाणी वो सत्य ही थी, वो झूठी नहीं थी, लेकिन तुम्हें भ्रमित ऐसा कर दिया गया कि तुम आज तक भ्रमित हो कि देवी झूठ बोल रही थी कि देवता झूठ बोले। अरे न तो देवी झूठ बोली न देवता झूठ बोले, तुम भ्रमित हो गए, आज तक भ्रमित हो। आप तो इतना सुनते ही कंस की तो खोपड़ी खराब हो गई कि ये, अरे कंस कहते हैं ये मुक्त्वा भोजपति क्रोधात् चलित विग्रह, सारा शरीर उसका क्रोध से कांपने लगा। अजग्राह निशितम खड्गम सौरिम हंतुम सभातले, तुरंत अपने म्यान से खड्ग खींच ली, दुधारी तलवार निकाल करके वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हो गया।
कहते हैं जैसे ही वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हुआ, नारद जी कहते हैं हमने तुरंत रोक दिया, रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? बोले वसुदेव ने हमारे साथ छल किया तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। नारद जी ने कहा कि तुम अपनी इसी मूर्खता के कारण परेशान हो, ऐसे ही मूर्खता तुमने दिखाई और एक एक अपने असुरों को भेजते रहे और एक एक करके वे सब का काम तमाम करते रहे। अरे इकट्ठे गए होते तब काम बनता, लेकिन एक एक करके तुमने भेजा तो एक एक करके सब मारे गए। अब आज तुम फिर से उसी मूर्खता का प्रदर्शन करने जा रहे हो। क्या मतलब है? अरे मतलब ये है कि ये कोई घर की गुप्त बात तो नहीं है जो तुम करने जा रहे हो। अरे राजा कोई काम करता है तो सारी प्रजा जानती है उसको। बोले हाँ जानती तो है। बोले तुम जब वसुदेव जी का वध करोगे तो जानते हो ये सारी प्रजा में ये बात फैलेगी कि तुमने वसुदेव जी का वध किया, और जो सारी प्रजा में ये बात फैलेगी तो क्या उन तक नहीं पहुँचेगी क्या? बोले हाँ पहुँचेगी। तो बोले जब उन तक पहुँचेगी तो वे सतर्क हो जाएंगे कि नहीं? बोले हाँ। बोले सतर्क हो जाएंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं हो, पक्की बात समझ लो। सुन करके उसने कहा तो बाप ही बताइए कोई उपाय हमको। नारद जी ने कहा उपाय हमसे पूछते तो हम बताते, लेकिन तुम उपाय पूछते कहाँ हो? चलो अब हमसे उपाय पूछते हो तो हम उपाय तुमको बताते हैं। बोले क्या करूं? बोले इनको करो, करना क्या है, इनको तुम बिल्कुल हानि मत पहुंचाओ, तुम केवल कारागार में ही डाल दो। कारागार में रहेंगे तो उन तक सूचना नहीं पहुंचा पाएंगे। बोले चलो आपकी इच्छा, कारागार में डाल देते हैं। अब क्या करें उसके बाद? बोले अब करना क्या है, तुम एक कोई आयोजन करो, किसी यज्ञ के बहाने उन सबको बुलाओ। बोले चलो ठीक है ये भी बुला लेंगे, और उसके बाद फिर जो है बोले बुला करके तुम्हारे पास इतने मल्ल हैं ये किस दिन काम आएंगे? नारद जी तो कह करके वहाँ से चले और इसके आगे की सारी योजना उसने स्वयं बना ली। उसने धनुष यज्ञ का आयोजन किया और अपने दैत्यों को बुलाया। इसने पहले तो केसी को बुलाया और केसी को बुला करके कहा कि तुम जाओ इसी समय ब्रजमंडल में और उन दोनों का वध करो, लेकिन सावधान रहना, उन लोगों की तरह मूर्खता मत करना जो पहले गए मारे गए, क्योंकि वो कोई दोनों कोई सामान्य नहीं है। और फिर अपने चाणूर आदि मल्लों को बुलाया और कहा तुम सब जो है अब ध्यान दे करके हमारी बात सुनो। हे कूट, हे तोसलक, हे चाणूर महाबल, राम कृष्णौ च मे मृत्यु दर्शितौ नारदेन तु। नारद जी ने हमसे बताया है, नारद जी की वाणी कभी असत्य नहीं होती, झूठी नहीं होती, कि बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों वसुदेव पुत्र हैं और इन्हीं के हाथों से मेरी मृत्यु है। यही दो मुझे मार सकते हैं और कोई नहीं मार सकता, इसलिए हम उन दोनों को बुलाते हैं और तुम लोग जब वे यहाँ आ जाएं तो मल्ल युद्ध के बहाने उनको, क्रीड़ा करने के बहाने मल्ल में उनको लेकर के और दंगल में उनके साथ लड़ना। और उसके बाद वे तो सोचेंगे केवल खेल हो रहा है और तुम उसी खेल के बहाने उनका वध कर देना। और कुलियापीड़ हाथी को पहले तो द्वार पर खड़ा रखना, वही मार सकता है। इस प्रकार से कह दिया कि चिंता मत करो, हमने सारी व्यवस्था बना ली है। कब? बोले चतुर्दश्याम तु कर्तव्यो धनुर्यागः प्रशांते, अमावस्या दिने लोका मल्ल युद्धम भवेदिह। आगामी चतुर्दशी के दिन हम शांति स्थापित करने के लिए धनुर्यज्ञ का आयोजन करेंगे और उस धनुर्यज्ञ के उपलक्ष्य में अमावस्या के दिन मल्ल युद्ध होगा। इस प्रकार से ये निश्चित कर दिया।
अब तो जो है ऐसा कह करके कंस ने सबको सब कार्य सौंप दिया और अक्रूर जी को फिर बुलाया। अक्रूर जी को बुला करके कहा, रहस्य प्राह राजेंद्र मंत्रम मंत्री जनप्रियम। सबको तो कहा जागो तुम लोग मंत्रणा करो। और अक्रूर जी से कहा, भो भो दान पते मंत्रिन शृणु में परमं वचः, गच्छनंद ब्रजम प्रातः कुरु कार्यम महामते। अक्रूर जी को इसलिए बुलाया क्योंकि जानता था कि अक्रूर जी उनके विश्वास पात्र हैं। वसुदेव जी देवकी जी के विश्वास पात्र हैं, नंद बाबा के विश्वास पात्र हैं, तो अक्रूर जी पर कोई अविश्वास नहीं करेगा। तो स्वाभाविक रूप से इनके साथ दोनों ही भाई चले आएंगे। ऐसा सोच करके अक्रूर जी से कहा, हे दानपते, आप तो मेरे माननीय हो, मेरे मंत्री हो, अब मेरी बात सुनो। आप एक काम करो, प्रातः काल होते ही आप चले जाओ ब्रजमंडल नंद जी के यहाँ, और वहाँ जा कर के मेरा प्रिय कार्य ये करो कि वसुदेव जी के दोनों पुत्र वहीं रहते हैं, वे ही दोनों मेरे शत्रु हैं। नारद जी ने मुझे अच्छी प्रकार से समझा दिया है, तुम उनको नगरी दिखाने के लिए और धनुष यज्ञ का प्रलोभन दे करके तुम यहाँ ले करके आओ, और यहाँ आने पर कूल्यापीड हाथी के द्वारा और नहीं तो बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा उन दोनों को मैं मरवा दूंगा, और फिर वसुदेव की सहायता करने वाले नंदराज, बृषभानु, वर नंद, नवनंद, उपनंद, इन सब को मैं मरवा करके, समस्त सहायकों को मरवा करके, और फिर अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी मैं मार करके, और जो यदुवंशी हमारे विरोधी हैं उन सबको भी मैं मार डालूँगा, क्योंकि ये सब के सब देवता हैं, ये विनाश करने के लिए हमारा आए हैं। और फिर जो है चंद्रवती नरेश शकुनी मेरा मित्र है, भूत संतापन हृष्ट वृक्ष संवर काल नाम महानाभ हरिश्मश्रु, ये सब भी मेरे मित्र हैं। ये सब हिरण्याक्ष के पुत्र थे, ये सब जिनका नाम ले रहे हैं। और कहते हैं जरासंध तो मेरा ससुर ही है, और द्विविध नाम का बांदर मेरा परम मित्र है। बाणासुर नरकासुर भी मेरे मित्र ही हैं, मेरे प्रति इनका सौहार्द है। ये सब मेरे अपने हो जाएंगे, और फिर इसके बाद जब ये सब मारे जाएंगे तो मैं फिर तुम्हें जो है क्या करूँगा, बोले तुम्हें मैं अपने आधे राज्य का राजा तुम्हें बनाऊँगा। लोभ दे रहा है, क्योंकि फिर इतना बड़ा राज्य रहेगा, हम अकेले कहाँ तक, आधे में तुम राज करना, आधे में मैं राज करूँगा, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो और तुम्हारे जैसा विश्वास पात्र मेरा कोई नहीं। अक्रूर जी तो सारी बात समझ रहे थे। अक्रूर जी ने कहा, त्वया कृतो यदुपते मनोरथ महार्णवा, दैवेक्षयाजं भवति गोस्पदम तद्विनार्णवा। हे यदुपते, आपने जो भी मनोरथ किया है, मनोरथ क्या, आपने तो इतना बड़ा जो है पूरा मनोरथ किया है, पूरा इतनी बड़ी योजना बना डाली है कि पूरा समुद्र ही रच डाला है आपने। तो क्या मतलब है, बोले मनोरथ आदमी बहुत प्रकार के करता है, लेकिन समस्या एक होती है उसमें, मनोरथ सफल तब होता है जब दैव उसके अनुकूल होता है। दैवेक्षयाजं भवति, यदि दैव अनुकूल हुआ, उसके प्रारब्ध अनुकूल होता है, तब तो उस मनोरथ को भी मनुष्य जो है, उस महासागर को भी दैव की अनुकूलता हो तो गाय के खुर के गड्ढे के समान मनुष्य लांघ जाता है, और नहीं तो गाय का खुर का गड्ढा भी समुद्र तो समुद्र बन जाता है। कंस ने कहा, तुम चिंता मत करो। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बोले नहीं,
विसृज्य दैवं कुरुते बलिष्ठो दैवं समाश्रित्य ही निर्बलस्य कालात्मनो नित्य हरिप्रभावान निराकुलस्तिष्ठतु कर्मयोगी। कंस ने कहा बलवान पुरुष दैव का भरोसा नहीं करते, बलवान पुरुष तो दैव का भरोसा छोड़ करके कर्म करते हैं, निर्बल दैव का भरोसा किए पकड़े रहते हैं। और कर्मयोगी पुरुष कर्म करते हैं। और देखिए कितने कर्मयोगी कर्म करके श्री हरि के प्रभाव से वे शांत रहते हैं। बड़े बड़े दुर्दांत महासागर को वे लांघ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्म करते हैं स्वयं श्री हरि भी उनकी सहायता कर देते हैं। भगवान से ही चिढ़ रहा है और ये भी कह रहा है कि भगवान उसकी सहायता कर देते कर्म करने वाले, क्योंकि कर्म का फल भगवान का ही बनाया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखो जो जस करे सो तस फल चाकर, कर्म का फल मिलता है। इस प्रकार से अक्रूर जी को समझाया और कंस अपने भवन में चला गया। इधर अक्रूर जी अपने भवन में आए और निश्चय किया कि अब कल हमको जो है जाना है। इधर कंस के द्वारा भेजा हुआ दैत्य केसी एक विशालकाय घोड़े के रूप में था। आ गया वृंदावन। यस्य पाद प्रताड़ेन निपेतुः साखिनो दृढ़ा पुक्षाघातेन गगने खंडम खंडम ययुर्घना। ये आया वृंदावन और अपने पैरों के प्रहार से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करता हुआ अपनी पूंछ के चोट से आकाश के बादलों को छिन्न भिन्न करता हुआ चल रहा था, दौड़ रहा था। इसको देख देख करके गोपीगण सब भयभीत हो गए। उस समय सबको भयभीत देख करके भगवान ने सबको निर्भय किया। माँ भयिष्टेत्य भयम दत्वा भगवान वृजिनार्दना। भगवान ने कहा आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। कह करके भगवान कटौ पीताम्बरम बद्ध्वा हंतुम दैत्यम प्रचक्रमे। भगवान अपने कमर कस करके फेट कस करके और दैत्य का वध करने के लिए सन्मुख आए। अब तो हरिम पश्चिम पादाभ्याम संतताड़ महासुरा चालयन पृथ्वीं राजन्नादयन व्योममंडलम। अब उसने बड़े जोर से अपनी पीछे के पैरों से प्रहार किया भगवान पर और गर्जना करने लगा। जब भगवान के ऊपर इस प्रकार से प्रहार किया, गर्जना करने लगा। भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और पकड़ करके उसको घुमा करके आकाश में उसको 1 योजन दूर फेंक दिया भगवान ने। अब तो इस प्रकार जब भगवान ने फेंक दिया तो वो फिर क्रोध में भर करके वहाँ से उठा, भगवान की ओर आया और अपनी पूंछ से ही भगवान पर प्रहार किया। तो फिर से भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ी और फिर से भगवान ने पूंछ पकड़ करके योजना नाम शतम राजन चिक्षेप गगने बलात्। और फिर भगवान ने उसको ऊपर उछाल करके 100 योजन ऊंचाई तक फेंका। हाँ, और फिर उसके बाद वहाँ से नीचे गिरा जब इतने ऊंचे से, तो व्याकुलता का अनुभव हुआ, लेकिन फिर से उठ करके गर्जना करने लगा और फिर से भगवान की ओर दौड़ा। भगवान के सामने उछल करके आया तो भगवान ने तताड़ मुष्टिना तम वही भगवान मधुसूदना तस्य मुष्टि प्रहारेण मूर्छिता घटिकद्वयम। भगवान ने अपने मुक्के से प्रहार किया उस पर। जैसे ही मुक्के का प्रहार हुआ वह मूर्छित हो गया। 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। उसके बाद जो है उठ गया, फिर से चेतना आ गई उसको और उठ करके फिर भगवान के सन्मुख आ गया लड़ने के लिए। उसके बाद क्या किया उसने? बोले उसने घूम करके बड़े वेग से जल्दी से उसने भगवान के गले को अपनी ने मुंह में पकड़ लिया
दबाने के लिए भगवान के गले को जब अपने मुंह में पकड़ लिया और आकाश में लेकर के उछला, उड़ान भरने लगा, ऊंचाई की ओर जा रहा था। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़ करके उसको घुमाना प्रारंभ किया और फिर से उसको पटका, नीचे भगवान ने भूमि पर गिर गया। और फिर भगवान नीचे आए और फिर मुंह फैलाया भगवान को पकड़ने के लिए, तो भगवान ने अपना हाथ उसके मुंह में डाला। अब हाथ डाला और भगवान का हाथ बढ़ने लगा उसके मुख में, उसकी श्वास प्रश्वास अवरुद्ध होने लगी, पेट तक वो हाथ पहुंच गया, उसके दांत टूट गए और पैरों को पटकता हुआ अत्यंत व्यथित हो गया वो। और भगवान की भुजा बढ़ती गई, प्राणवायु उसकी अवरुद्ध हो गई, उसका पेट फट गया और खंडीभूतोदरः सद्यो ममार है रूप धृक, वो अश्वरूपधारी वह केसी नाम का दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। बढ़िया सुंदर दिव्य रूप धारण किए हुए, मुकुट कुंडल धारण किए हुए आगे आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभो शक्रस्यानुचरो हम वही कुमुदो नाम माधव तेजस्वी रूपवान वीरो जिष्णुक्षत्र भ्रमिं दधत्। कहते हैं, प्रभु मैं इंद्र का अनुचर हूँ, मेरा नाम कुमुद है, आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। मैं बड़ा तेजस्वी रूपवान और वीर था, देवराज इंद्र पर छत्र लगाना यही मेरी सेवा थी। देवराज इंद्र जब बैठते कहीं चलते तो मैं छत्र लेकर के उनके साथ साथ उन पर छत्र लगा करके चलता था। हुआ ये कि पूर्व काल में वृत्तासुर वधे पूर्वम ब्रह्म हत्या प्रशांत यज्ञम चकारना केशो बाजी मेधम क्रतुत्तमम। पूर्व काल की बात है, जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी और उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए उन्होंने और पुनः स्वर्ग का स्वामित्व प्राप्त हो ब्रह्म में, क्योंकि पाप से युक्त व्यक्ति नहीं स्वर्ग में जा सकता, देवता भी क्यों न हो, पाप यदि उनको लग जाए कोई तो तुरंत नीचे गिर जाएंगे, वो स्वर्ग नहीं जा सकते। तो इसलिए जो है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया उस वृत्तासुर के ब्रह्म हत्या जनित पाप से मुक्त होने के लिए। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जब उन्होंने किया, श्वेत वर्ण का अश्व था जिसका एक कान श्याम वर्ण का, मन के समान तीव्र वेग से चलने वाला, कहते हैं उस अश्व को देख करके मेरे मन में इच्छा जागृत हो गई कि इस पर मैं सवारी करूं, और इसी कामना से मैंने उस पर सवारी कर ली और उसको चुरा करके अतल लोक को चला गया। जबकि ये घोड़े हमेशा नहीं होते हैं, श्याम कर्ण घोड़े जिसका सारा शरीर चंद्रमा के समान सफ़ेद हो, एक कान श्याम वर्ण का हो, ये केवल अश्वमेध यज्ञ में काम आते हैं, इन पर सवारी नहीं की जाती। लेकिन बस वही है कि घोड़ा अच्छा देख करके इसको लोभ जागा और जो है उस पर सवार हो करके चला गया, कहाँ, अतल लोक को चला गया। इधर ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते मरुदगण पहुँच गए और मरुदगणों ने देखा तो इसको पास में बांध करके लाके देवराज इंद्र के सामने उपस्थित कर दिया। और देवराज इंद्र ने कुपित होकर के कहा, ससाप माम बलारातेश त्वम रक्षो भो दुर्मते। अरे दुर्बुद्धे, तूने राक्षसों जैसा कार्य किया है, इसलिए जा राक्षस हो जा। और तूने घोड़ा चुराया है, जा इसलिए तेरी आकृति भी घोड़ी जैसी रहे। कितने समय तक? बोले
हयाकृतिस्ते संभूयाद भूमौ मनवंतरद्वयम, 2 मनवंतर तक तू पृथ्वी लोक पर घोड़े की आकृति के रूप में राक्षस बन करके रहा। 2 मनवंतर माने 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर, माने 142 चतुर्युगी। इतने समय तक के लिए तो घोड़े के रूप में राक्षस बन जा। कहते हैं उनका श्राप पा करके और मैं राक्षस बन गया। हे प्रभु, आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया, अब आप मुझे अपने चरणों का सेवक बना लीजिए। आपके चरणों में मेरा मन लग गया है, कृपा करिए मुझ पर। इस प्रकार कह करके भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम मुक्त हो गए। और भगवान की इच्छा से तुरंत एक विमान प्रकट हुआ। और विमान प्रकट हुआ माने सायुज्य मुक्ति भगवान में विलीन नहीं हुआ, विमान प्रकट हुआ और दिव्य स्वरूप धारण करके, क्योंकि सेवक बनने की इच्छा की, तो भगवान के परम धाम को चला गया, वैकुंठ लोक को। इस प्रकार से जो है इसका भगवान ने उद्धार कर दिया। अब इसके बाद थोड़ा प्रसंग बदलेगा, मथुरा से अक्रूर जी आएंगे। अब यहीं थोड़ा सा कथा को अभी विश्राम करके, एकादशी माह हाथ में थोड़ा सा, आज एकादशी है कह करके कथा को विश्राम करेंगे। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी, इस एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, कौन सी एकादशी, और इसका व्रत कैसे, माने इसके व्रत की महिमा क्या है, कृपा करके बताइए। तो भगवान कहते हैं आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश होता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति प्रदान करने वाली है। जैसे किसी के पितृपक्ष ही चल रहा है ना इस समय, जिसके पितर जो है दुर्गति को प्राप्त हो गए हैं, इस एकादशी के प्रभाव से वे जो है सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजकुमार थे। बाद में वे इंद्रसेन माहिष्मतीपुरी के राजा होकर के धर्म पालन करने लगे। चारों ओर उनका यश फैला। भगवान की भक्ति में सदा तत्पर रहते, भगवान के नामों का खूब जप करते, खूब कीर्तन करते, विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व का चिंतन करते। एक दिन की बात है, वे अपने राजसभा में बैठे हुए थे। उसी समय श्री देवर्षि नारद जी उनके सन्मुख प्रकट हुए। नारद जी को आया हुआ देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्न होकर के श्री नारद जी को सिंहासन पर बिठा करके और विधिवत पूजन किया है। और श्री नारद जी ने कुशल प्रश्न किया तो कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से सब कुशल ही कुशल है। आज आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी यज्ञ की क्रियाएं सफल हो गई। अब कृपा करके अपने आगमन का प्रयोजन बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। वो आश्चर्यजनक ये बात ये है कि मैं ब्रह्मलोक में था और मेरी अचानक इच्छा हुई तो ब्रह्मलोक से विचरण करता हुआ मैं यमलोक पहुंच गया। और यमलोक जब पहुंचा तो वहां यमराज ने देखा तो प्रसन्न होकर के यमराज ने मुझे आसन पर बिठाया और वहां मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। और यमराज की सभा में मैं बैठा था, तब तक तुम्हारे पिताजी को मैंने देखा। बोले हमारे पिताजी को? बोले हाँ, तुम्हारे पिताजी को देखा।
जो व्रत भंग के दोष के कारण यमलोक को पहुंच गए हैं और यमलोक में वे कष्ट पा रहे हैं, इसलिए जो है वे बड़े दुखी थे और उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है, वही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने व्रतभंग करने के दोष से वह गति प्राप्त की है यमलोक की, इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का पुण्य दे करके मेरा उद्धार कर दो, मुझे स्वर्ग भेज दो तो अच्छा है। यही मैं संदेश लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ। तो तुम आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा नाम की एकादशी का व्रत करो और उस एकादशी व्रत का पुण्य तुम अपने पिताजी को सौंप दो, तो वे यमलोक से मुक्त होकर के स्वर्गलोक चले जाएंगे। अब तो स्वर्गलोक माने भगवान के धाम में, यहाँ तात्पर्य। राजा ने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा, लेकिन अब कृपा करके बताइए हमको कैसे सब व्रत करना है। तो श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन सुनो, इस व्रत की विधि यह है, आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी के दिन तुम श्रद्धापूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और फिर मध्याह्न काल स्नान करके और फिर एक समय तुम भोजन करना और रात्रि में भूमि पर शयन करना, दशमी की रात्रि में। अब प्रातःकाल एकादशी को प्रातःकाल पवित्र होकर स्नान करके और भक्ति भाव से जो है उपवास का नियम लेना, ये प्रार्थना करते हुए कि अद्य स्थित्वा निराहारा सर्वभोग विवर्जिता सौभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। उनसे भगवान से ये प्रार्थना करना है, हे कमल नयन, हे प्रभु नारायण, आज मैं समस्त भोगों से रहित होकर के निराहार रह करके आपका व्रत करूँगा। अब कल ही मैं भोजन करूँगा, आपकी मैं शरण में हूँ, आप मुझे अपनी शरण में रखें, इस प्रकार से प्रार्थना करें। और फिर एकादशी व्रत करें। मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम जी के सन्मुख ही विधि पूर्वक उनका श्राद्ध करें और दक्षिणा देकर के ब्राह्मण को संतुष्ट करें और ब्राह्मण पितरों को अन्नमय पिंड अर्पण करके उसको सूंघ करके क्या करे, किसी गाय को खिला दे और उसके बाद जो है ब्राह्मणों को जो भी फलाहार आदि कराना हो उसको करा करके दक्षिणा दे करके उनको विदा कर दे। और फिर भगवान के सामने रात्रि में जागरण करे। प्रातः काल होने पर द्वादशी को स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि की पूजा करे और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर अपने भाई बंधु पुत्र पौत्र आदिकों के सहित स्वयं मौन होकर के भोजन करे। इस प्रकार से ये इंदिरा एकादशी व्रत करने से तुम इंदिरा एकादशी व्रत का फल प्राप्त करोगे और वो फल तुम अपने पिताजी को अर्पण कर दोगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कह करके चले गए भगवान श्री नारद जी। और राजा इंद्रसेन ने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजा इंद्रसेन ने देवर्षि के जाने के बाद उनकी बताई हुई विधि से समस्त रानियों पुत्रों भृत्यों सहित इस इंदिरा एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। जब व्रत पूर्ण हुआ तो आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और इंद्रसेन ने देखा कि उनके पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए और इधर राजर्षि इंद्रसेन भी कंटक राज्य का उपभोग करने लगे और वे एकादशी व्रत करते निष्ठापूर्वक और अंत में वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर के परम धाम के अधिकारी हो गए। कहते हैं इस एकादशी महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री एकादशी महारानी की सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल,
श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।